हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर द हैक ड्राइवर का एक्सप्लेनेशन। तो जो ये चैप्टर है इसका मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में अभी पहले बता देती हूँ। ये चैप्टर एक ऐसे यंग लॉयर की, एक ऐसे युवा वकील की स्टोरी है जिसको समन लेके कहाँ जाना पड़ता है, एक नए कस्बे में जाना पड़ता है और वो कस्बे का नाम होता है न्यू मूलियन। तो जब वो वहाँ जाता है समन लेके, तो वो समन उसको किसको देना होता है, ओलिवर लुटकिंस नामक एक व्यक्ति को देना होता है कि ये समन है और आपको कहाँ आना है, कोर्ट पे आना है। तो क्या उसे वो आदमी मिल पाता है? कौन? ओलिवर लुटकिंस। डज ही फाइंड हिम? और हु इज लुटकिंस? लुटकिंस कौन था? वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व टू अ समन ऑन Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village to search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? तो एक यंग लॉयर होता है, एक युवा वकील होता है। वो एक कस्बे में जाता है, कहाँ पे? न्यू मूलियन में जाता है और उसको समन देना होता है किसको? ओलिवर लुटकिंस को, कि ये तुम्हारा अदालती आदेश है। यानी समन मीन्स अदालती आदेश है, तुम्हें अदालत में पहुंचना है। तो वहाँ पर ना उसे एक तांगे वाला मिलता है, यानी हैक ड्राइवर मिलता है, जिसका नाम होता है बिल। तो वो जो हैक ड्राइवर उसको मिलता है, वो उसे पूरे गांव में घुमाता है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है? ओलिवर लुटकिंस को। तो क्या वो उसे ढूंढ पाता है? और लुटकिंस कौन है वो हम देखते हैं। चलिए फिर। After graduating with honor, I became a junior assistant clerk in magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve someone like a cheap private detective. I had to go to the dirty and shadowy corner of the city to seek out my victim. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and side of the city life it's revealed to me. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. तो वो जो यंग लॉयर है वो बोल रहा होता है कि मैंने अभी अभी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मैं एक लॉ फर्म में एक क्लर्क की भूमिका निभा रहा हूँ। यानी क्लर्क मीन्स कनिष्क लिपिक, एक क्लर्क का काम कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि भले ही मैंने लॉ की पढ़ाई करी और मैं ये लॉ फर्म में काम कर रहा हूँ, तो बट मेरा काम क्या है, एक सस्ते से चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम है कि मुझे इधर उधर जाना पड़ता है। मैं लॉ की तरह जैसे लॉ में काम होते हैं कानूनी कागजातों के, मैं वैसा काम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, एक सस्ते से प्राइवेट जासूस की तरह इधर उधर जाता रहता हूँ। मुझे लोगों से मिलने के लिए या उनको समन देने के लिए शहर की गंदगी में और गंदी गंदी अंधेरी अंधेरी गलियों में जाना पड़ता है। वहाँ पे मुझे तगड़े तगड़े लोग मिल जाते हैं जो मुझे पीट भी देते हैं। तो मैं इस ज़िंदगी से बहुत क्या हूँ, दुखदाई हूँ कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। बट मुझे काम तो करना ही है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने होम टाउन में चला जाऊँ, बट मुझे तो लॉ मैंने किया है तो मुझे इस फर्म में काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक ट्रेनिंग का टाइम है। वो भी कैसी ट्रेनिंग? अनप्लेजेंट ट्रेनिंग, यानी दुखद प्रशिक्षण अवधि है ये। अब So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve someone on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. तो एक दिन की बात है, मुझे ना एक कस्बे में जाने का मौका मिला और उस कस्बे का नाम था न्यू मूलियन। ठीक है। और जब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला तो मैं बड़ा खुश हो गया कि अरे इस शहर से तो थोड़ा मुझे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये शहर बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे तो कोई भी मुझे मार देता है, कभी भी मुझे कहीं जाना पड़ता है। तो मैं नए कस्बे में जा रहा हूँ तो बहुत खुशी से झूम उठा। अब जो वो न्यू कस्बे में जा रहा था, वो क्यों जा रहा था? क्योंकि एक आदमी था जिसका नाम था ओलिवर लुटकिंस, उसके नाम का एक समन जारी हुआ था और उसे वहाँ जाना था। क्यों? क्योंकि वो उनके कानूनी मुकदमे में क्या कर सकता था, एक गवाह बन सकता था। और बार बार उसको लेटर दिए जा रहे थे बट वो आ नहीं रहा था, इसीलिए उसको किसको लेने जाना था? ओलिवर लुटकिंस को लेने जाना था। When I
got to New Mullion, my eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown, a beer of any painted a sour brown, or beer of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked पीपल। तो मैं कहाँ पहुँच चुका था, उस कस्बे में जा पहुँचा था। बट मैं इतना खुश था वहाँ जाने के लिए, बट मुझे वहाँ निराशा लगी। क्यों निराशा लगी? क्योंकि वहाँ की जो गलियाँ थी वो बिल्कुल कीचड़ से सनी हुई थी। वहाँ पे लकड़ी की दुकानें थी, तो जो कि वो लकड़ी की दुकानें लाइन से लगी हुई थी, तो किसी किसी लकड़ी की दुकानों में पेंट हो रखा था ब्राउन कलर का, और कोई तो बिना पेंट के ही थी। बट मुझे वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, और वो क्या थी कि जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुँचा, वहाँ पर मुझे एक आदमी दिखा, हाँ, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो जो आदमी था वो मुझे तकरीबन ना 40 साल का लग रहा था। उसका चेहरा लाल था, उसका फेस स्माइली था, मोटी कमर थी उसकी, बट उसने गंदे और पुराने कपड़े पहन रखे थे, और उसका जो व्यवहार था वो मुझे काफ़ी दोस्ताना लग रहा था। तो जैसे ही मैं उधर गया, उसने मुझे बताया आपको क्या पसंद है। तो मैंने उसको बताया आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिंस। तो मैंने उसे बताया कि ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को मैं ढूंढना चाहता हूँ। अब आगे देखते हैं। Lutkins, I saw him around here about an hour. Hard fellow to catch through, always up to something or other. He probably trying to start up a poker game in the back of a fridge shop. I will tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? So वो कहता, ओहो तुम लुटकिन से मिलने आए हो। अभी मैंने उसको 1 घंटे पहले इधर उधर देखा था, और उसको ना पोकर गेम बहुत पसंद है, यानी उसको जुआ खेलना बहुत पसंद है। तो शायद वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे खेलता है, तो वहाँ पे होगा। चलो हम जल्दी ही उसको लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। अब yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret अबाउट इट। तो वो जो यंग लॉयर होता है वो कहता है हाँ हाँ जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मुझे लुटकिंस को ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे शाम को वापस कहाँ जाना है, गाड़ी पकड़ के, यानी ट्रेन पकड़ के वापस अपने शहर जाना है, और मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट चीज़ भी उसको देनी है। I will tell you what I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hang out. तो वो आदमी जो 40 साल का होता है वो उसको बोलता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, यानी घोड़ा गाड़ी है, तो हम उसमें बैठेंगे और उसको ढूंढेंगे, और हम ज़रूर किसको ढूंढ लेंगे? ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। Up, he was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would to go to the good fellow. I managed to bargain down $2 an hour, and then he bought from his house nearby a sort of large black box on a wheels. He remarked, "Well, young man, here's a carriage," and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready help to stranger. He had already made it its own task to find Oliver Lutkins for me. तो वो जो 40 साल का जो आदमी होता है वो कहता है कि मेरे पास हैक ड्राइवर है। अभी मैंने आपको बताया था, हैक ड्राइवर मतलब घोड़ा गाड़ी है, तो उसमें हम बैठ के जाएंगे। तो वो एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड सा लाता है, उसको व्हील की तरफ रखता है और उसको बोलता है कि आप इस पर चढ़िए और चलो हम गाड़ी में बैठते हैं। और जो वो युवा वकील होता है, वो जो यंग लॉयर होता है, वो भी क्या करता है, उससे बार्गेनिंग करता है कि मैं 1 घंटे का तुम्हें $2 दूंगा जब तुम्हारी घोड़ा गाड़ी चलेगी। अगर माना वो उस घोड़ा गाड़ी में उसको 5 घंटे घुमाता है तो वो उसको $10 दे देगा। और हालांकि उस यंग लॉयर को उसका बिहेव ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्या बिहेव? कि वो बहुत फ्रेंडली नेचर का है और इतनी अच्छी तरीके से उसकी मदद कर रहा है। हालांकि उसको वो पैसा तो उसके लॉ फर्म से मिल ही जाएगा। अब
He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes my 50 cent on a poker game. I was a fool enough to play with him. He was not really bad, but it's a hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will suspicion and get away from you. If you want, I will go into a fritz and ask for him and you can keep out of a sight behind me. तो वो जो आदमी होता है जो घोड़ा गाड़ी चलाता है वो उस यंग लॉयर को बोलता है कि कहीं उसने तुम्हारे पैसे तो नहीं देने, बट मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें 1 रुपये भी दे पाएगा, क्योंकि ओलिवर लुटकिन से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है और तुम तो इतने अच्छे कपड़े में हो, तब तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देगा। मैंने भी एक पोकर गेम, यानी पोकर मतलब जुआ खेला था और उसमें उसने मुझे भी पैसे देने थे, बट उसने मुझे पैसे आज तक नहीं दिए। और वो कितने पैसे थे? 50 सेंट थे जुए के उधार के, और वो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा और मैं उसके साथ खेल भी बैठा। हाँ, वो वास्तव में बुरा तो नहीं है, बट वो पैसों को अगर तुम उससे मांगने आए तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देगा। और चलो अब हम फ्रिट्ज की शॉप में जाते हैं, तो शायद वो वहाँ पर क्या खेल रहा होगा, पोकर खेल रहा होगा, यानी जुए खेल रहा होगा, तो वो हमारी नज़रों से बच नहीं पाएगा। चलो हम उसको ढूंढते हैं। I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins with a hack driver knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summon to Lutkins, that the man had refused to be a witness, when his information would have quickly settled our case. The driver listened earnestly. At the end, he hit to me on the shoulder and laughed. Well, give brother Lutkins a little surprise. तो जो यंग लॉयर होता है वो बोलता है कि चलो मैं इसको बता ही देता हूँ कि मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए क्यों आया हूँ। तो वो बोलता है हैक ड्राइवर को कि मैं ओलिवर लुटकिंस को इसलिए ढूंढने आया हूँ क्योंकि उसके नाम का एक समन जारी हुआ है, यानी अदालती आदेश जारी हुआ है, और उसको हमारे उस कानूनी में क्या बनना है, गवाह बनना है, बट वो गवाह बनने से इनकार कर रहा है। वो हमारे मुकदमे को बहुत अच्छी तरीके से निपटा सकता है, बट वो गवाह नहीं बन रहा है, और हमने उसको कई बार लेटर दिए बट वो टाइम पर कोर्ट में नहीं पहुंचा। इसीलिए हम उसके लिए क्या लेकर आए हैं, समन लेकर आए हैं। तो जब ये बात वो कह रहा होता है तो वो लास्ट में जो हैक ड्राइवर होता है वो उसके कंधे पे थपकी मारता है और थोड़ा मुस्कुराता है। वो कहता है ठीक है, हम भाई लुटकिंस को थोड़ा चौंका ही देंगे, मतलब हम उसको ढूंढ ही लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। तो वो कहता है आओ चले गाड़ी चलाते हैं। मोस्ट folks around here call me Bill Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Carting and Hacking. तो जो वो हैक ड्राइवर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे लोग मुझे बिल या मैग्नूसन। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उस हैक ड्राइवर का नाम क्या था। तो उस हैक ड्राइवर का नाम क्या था, बिल था, और उसका दूसरा क्या था, या मतलब उसको दूसरा भी नाम बोल सकते थे, और वो बोल सकते थे मैग्नूसन, ये कहकर लोग पुकारते थे। और वो ये भी कहता है कि मेरे व्यवसाय को, यानी माय बिजनेस इज कॉल्ड, मेरे व्यवसाय को लोग कहते हैं विलियम मैग्नूसन फैंसी काटिंग और हैकिंग के नाम से भी मुझे जानते हैं। अब ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। तो वो यंग लॉयर बोलता है ठीक है बिल, क्या अब तुम फ्रिट्स के घर चलोगे? तो वो बोलता है yes Lutkins is just as likely to be there as anywhere. Plays a lot of poker. He's a good and deceiving people. Bill seemed to be admire Lutkins' talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. तो वो कहता है, कौन, हैक ड्राइवर कहता है जिसका नाम बिल मैग्नूसन होता है, कि हाँ हम लुटकिंस को ढूंढने के लिए चलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा जुआ खेलता है। किसके बारे में बताता है? ओलिवर लुटकिंस के बारे में बताता है। वो धोखा देने में भी बहुत ज़्यादा निपुण है, बट हम ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ ही लेंगे। तो जब ये सारी बातें वो हैक ड्राइवर यानी बिल मैग्नूसन कह रहा होता है, तो वो जो यंग लॉयर होता है वो सोचता है कि अगर ये पुलिस वाला होता तो वो लुटकिंस को बड़े रिस्पेक्टफुली यानी बड़े अदब से गिरफ्तार करता, फिर उसको जेल में डालता। हाँ, और फिर उसको पश्चाताप भी होता है कि हाय मैंने क्यों डाल दिया उसको, क्योंकि ये इतना अच्छा आदमी है। कौन सोचता है? यंग लॉयर सोचता है। किसके बारे में? उस हैक ड्राइवर के बारे में। अब
अब ये होता है, बिल लेट मी इनटू फ्रिट्स, हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल। तो बिल आप उसको कहाँ लेके जाता है, फ्रिट्स की शॉप में लेके जाता है। तो वो फ्रिट्स को बोलता है कि क्या बोलते हैं, क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को आसपास कहीं देखा, उसका फ्रेंड्स उसको ढूंढने के लिए आया है। तो जब ये बात वो फ्रिट्स को बोल रहा होता है तो बिल क्या कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। तो फ्रिट्स क्या बोलता है, फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग behind Bill. He hesitated and then admit, yes, he was in here a little while ago. Guess he gone over to Gustav to get a shave. तो फ्रिट्स ना देखता है किसको, बिल, और बिल के पीछे जो खड़ा था व्यक्ति वो कौन था, वो यंग लॉयर था, उसकी तरफ भी देखता है और थोड़ा हेजिटेट करके बोलता है, ओलिवर लुटकिंस है, वो अभी यहाँ से होकर गया है और मुझे लगता है वो गुस्ताव की शॉप में गया होगा। क्यों? क्योंकि शेव कराने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो बिल उसको बोलता है कि अगर वो आए तुम्हारे पास तो उसे कहना कि हम उसको तलाश रहे हैं। Okay, we drove to Gustav barber shop again. Bill went in first and I lingered at the door. He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, I have not seen him and don't care to. If you find him, you just collect that $35 he owes me. One of the customer thought he had been a Lutkins walking down Main Street and this side of a hotel. तो अब वो गुस्ताव की शॉप में जाते हैं। गुस्ताव कौन होता है? गुस्ताव बार्बर होता है। तो जब बिल उसकी शॉप में जाता है तो बिल फिर क्या करता है, बिल आगे की तरफ खड़ा होता है और बिल के पीछे यंग लॉयर खड़ा होता है। तो फिर बिल उसे बोलता है कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा? तो जब गुस्ताव की सुनता है तो गुस्ताव की शॉप में उस टाइम 2 कस्टमर बैठे हुए होते हैं। तो गुस्ताव बड़ा गुस्से में बोलता है कि नहीं, हमने उसे नहीं देखा और नहीं मैं उसे देखना चाहता हूँ, बट अगर वो तुम्हें मिल पाए तो तुम प्लीज़ उसको बोल देना कि मेरे $35 मुझे वापस दे दो, मैंने उसको उधार दिए थे, उसने अभी तक नहीं दिए। तो वहाँ पर जो एक कस्टमर बैठा होता है वो कस्टमर बोलता है कि मैंने शायद लुटकिंस को अभी देखा था, वो क्या था, वो होटल के बगल में था, वो वहाँ से पैदल जा रहा था, तो तुम उसको वहाँ पे देख लो। एज वी क्लाइम बैक इन टू द hack, Bill concluded that since Lutkin had exhausted his credit and Gustav he had probably gone to Grey for a shave. At a Grey barber shop, he missed Lutkins by 5 minutes only. He had just left probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bagged a pack of a cigarette and gone out. So we pursued him, just behind him, but never caught him for an hour till it was past 1 o'clock. I was hungry, but I had to so enjoyed Bill Ruff country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. हम फिर से घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठ के हम कहाँ जाते हैं? अब हम जाते हैं ग्रे की दुकान में। तो जो बिल था वो बिल ये बोल रहा था कि वो शायद गुस्ताव की शॉप में नहीं आएगा क्योंकि उसको तो उसके पैसे देने, तो वो शायद ग्रे की शॉप में दाढ़ी बनाने चला गया होगा। तो हम अब ग्रे की शॉप में जाते हैं। तो ग्रे की शॉप में जाते हैं। ग्रे की शॉप में वो फिर से वैसे ही करता है कि बिल आगे खड़ा होता है और जो यंग लॉयर होता है वो पीछे खड़ा होता है। बिल उसे पूछता है क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा? तो बिल उसे बोलता है कि नहीं, वो अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ से चला गया है। तो शायद वो पूल रूम मतलब एक प्रकार का गेम होता है, उसको बोला जाता है पूल रूम। तो बोलता है कि शायद वो पूल रूम की तरफ चला गया है और वो वहाँ होगा, तो तुम जाके वहाँ पे उसको देख लो। तो अब वो दोनों के दोनों यानी यंग लॉयर और वो हैक ड्राइवर कहाँ जाते हैं? पुल रूम की तरफ जाते हैं। तो जब वो पुल रूम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे लोग उन्हें बताते हैं कि उसने यहाँ पर एक सिगरेट की डब्बी खरीदी और वो अभी यहाँ से होकर चला गया, तकरीबन 1 घंटे पहले चला गया होगा, तो फटाफट तुम देख लो उसको। तो अब जो हैक ड्राइवर होता है और यंग लॉयर होते हैं वो दोनों के दोनों ओलिवर को ढूंढते ढूंढते उनका जो समय होता है वो कितना बज चुका होता है? 1 बज चुका होता है। उस यंग लॉयर को अब बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको ओलिवर लुटकिंस तो मिल नहीं रहा है और लंच का टाइम हो गया है। अब क्या होता है देखिए चलो। How about something to eat? I suggested let's to go to the restaurant and I will buy you lunch. तो वो यंग लॉयर बोलता है कि चलो पहले तो कुछ खा लिया जाए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो किसी होटल में तुम मुझे या किसी रेस्टोरेंट में तुम मुझे लेके जाओ। Well, I ought to go to the home to the wife if
I don't care much for this restaurant, only four of them, and they will all beg. Tell you what will we do? We will get the wife to pack for a lunch for us. She won't charge you more than of a half a dollar, and if you would cost for more a greasy meal in restaurant, and we will go to the wide hill and enjoy the view while we eat. तो वो जो हैक ड्राइवर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम मेरी वाइफ के पास चलेंगे, एक रेस्टोरेंट में जाके तुम क्या करोगे, वहाँ पे तो तुम्हें चिकनाई वाला खाना मिलेगा और खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो इससे बढ़िया तुम जो वो महंगा खाना उस रेस्टोरेंट वालों को दोगे उसका आधा डॉलर तुम मेरी वाइफ को दे देना, हम वहाँ से लंच लंच पैक करा लेंगे। तो वो कहता है कि चलो ये भी ठीक है, तो वो जाते हैं, लंच पैक करा लेते हैं। फिर वो ये बोलता है कि चलो अब हम पहाड़ों पे चलते हैं, वहाँ पे खाना खाते हुए थोड़ा थोड़ा दृश्य भी देखेंगे कि पहाड़ों पे क्या क्या दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यंग लॉयर बोलता है हाँ ठीक है कि हम वहाँ पे चलेंगे। अब I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely matter of brotherly love. I was paying him for this time. In the end, I paid him for a 6 hours. Then a very high price, but he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have the presence. His cheerful full country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was a sick to the city. As we sat on the hill top looking over the posture and creek with sleep among the tree, he talked of New Mullion and painted a picture in a words of all the people. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forget their foolishness. He described the minister wife who sang the loudest in church when their foolishness. He described the minister wife who sang the loudest in church when she was the most in debt. He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all leave. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and love it better. तो वो बोलते हैं कि अब हम कहाँ आ चुके थे, हिल टॉप में आ चुके थे, यानी पहाड़ों पे आ चुके थे। कम से कम मुझे 6 घंटा हो चुका था घूमते घूमते और 6 घंटे के पैसे मुझे देने थे, बट मैं दे सकता हूँ क्योंकि ये पैसे कहाँ के थे, ये पैसे लॉ फर्म के थे, यानी वो पैसे मुझे लॉ फर्म ने दिए थे और मुझे वो देने थे। तो और वैसे भी मुझे इतना अच्छा इंसान मिला है कौन, वो हैक ड्राइवर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मेरी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मेरी मदद की। तो अब वो कहाँ बैठे हुए थे, वो बैठे थे पहाड़ों पर। अब जब वो पहाड़ों पर बैठे थे, घास के मैदान पर बैठे थे, छोटी सी नदी बह रही थी, 2 पेड़ों के बीच से बह रही थी, तो वो वहाँ का ना दृश्य देख रहे थे पहाड़ों पर बैठते हुए। तो क्या देख रहे थे, और हैक ड्राइवर बड़े अच्छी तरीके से उस गांव का दृश्य उसको बता रहा था। क्या बता रहा था, वो बोल रहा था कि यहाँ के निवासी देखो कितने अच्छे हैं, हर एक एक वस्तु को वो बता रहा था। और जब वो बता रहा था तो वो हंस भी रहा था और उसका समझाने का ढंग बहुत अच्छा था। तो वो बोलता है कि यहाँ पे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर की जो पत्नी है, वो उसके बारे में बताता है कि उसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, और जब वो चर्च जाती है तो चर्च में बहुत तेज़ आवाज़ में गाती है। और फिर वो वहाँ पे थोड़े कॉलेज के लड़के होते हैं, तो वो कॉलेज के लड़कों पर हंसता और बोलता है कि देखो ज़रा इनका फैशन देखो। फिर वो बताता है कि वहाँ पे एक वकील है, उस वकील की जो पत्नी है वो कभी भी अपने हस्बैंड को कॉलर और टाई दोनों एक साथ नहीं पहना पाती है। तो ये सारा के सारे वो दृश्य बता रहा होता है न्यू मूलियन का। और कौन बता रहा होता है, वो हैक ड्राइवर जिसका नाम बिल मैग्नूसन होता है। तो ये सारी चीज़ वो बता रहा होता है कहाँ पे, हिल टॉप में बैठ के। अब क्या होता है कि बिल डिड नॉट नो अबाउट द कॉलेजेस एंड सिटीज, बट ही हैड ट्रैवल्ड around a lot of the country and had a lot of a job. From his adventure he had brought back a philosophy of simplicity and laughter and he strengthened me. तो बिल ना शायद कॉलेज और शहर के बारे में नहीं जानता होगा, बट उसने गांव के लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया, एक एक लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। जब वो कहाँ पे बैठे हुए थे, वो हिल टॉप में बैठे हुए थे। We left that peaceful scenes of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. He could not find him. At last, Bill consulted a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver gone out of his mother farm
3 मील्स नॉर्थ। तो जब हम वहाँ पे घास के मैदान में बैठे हुए थे तो हमें उस घास के मैदान को छोड़ना पड़ा। हम खाना खा चुके थे तो और हम उसको ढूंढने में असफल थे। तो तभी वहाँ पर एक ओलिवर लुटकिंस का एक दोस्त आया। वो कहता कि हाँ हाँ ओलिवर लुटकिंस, शायद तुम्हें उसकी मदर के घर मिल जाएगा और वो घर यहाँ से 3 मील दूर ही है, तो तुम जाओ फटाफट वहाँ पे चले जाओ और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लोगे। अब I know Oliver mother, she's a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I did not read like a box of egg. She's about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. And she's sure you talk. I will bet Oliver heard that somebody chasing him. He's gone on there to hide behind his mother's skirt. We will try her, but you have better let me do it. You may be great at a literature and law, but you have not had a real training in swearing. तो जो हैक ड्राइवर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ हम ओलिवर की मदर के पास चलते हैं। जो ओलिवर की मदर है वो एक प्रकार का आतंक है, इतनी आतंक वाली है वो 9 फीट तो लंबी है, 4 फीट तो चौड़ी है। एक बार मैं उसके लिए बॉक्स लेकर गया था और तो जब मैं बॉक्स लेकर गया था तो वो मेरे पे ऐसे चढ़ गई थी कि मुझे वो बॉक्स कैसे लाना चाहिए, जैसे हम अंडे की ट्रे लेकर आते हैं हमें वैसे ही उस बॉक्स को लेकर आना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि जो ओलिवर की मदर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, तेज है, बिल्ली के समान तेज सरार है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने अब तक तो सुन ही लिया होगा कि उसको ढूंढने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो ज़रूर अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुप जाएगा। तो चलो हम आजमाते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें ओलिवर लुटकिंस मिल पाता है। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। We drove into a poor farmyard. We were faced by enormous and cheerful old women. My guide barely went up her and said, "Remember me, I am a Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver Lutkins." तो अब वो ओलिवर लुटकिंस की मदर के घर पहुंचे हुए होते हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो हैक ड्राइवर बोलता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं हूँ बिल मैग्नूसन और हम यहाँ पर किसको ढूंढना है, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आए हैं। तो ओलिवर लुटकिंस कहाँ है? Now look here, we had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for Oliver Lutkins. तो वो बोलता है हैक ड्राइवर कि ये एक यंग लॉयर है जिसके पास समन है और वो आपके बेटे की प्रॉपर्टीज देखने आया है और उसको ढूंढने के लिए आया है। Bill made me a sound very important and the woman was impressed. She retired into kitchen and we followed. She says an iron was an old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to. If you don't find getting burned first," she shouted and laughed and your frightened retreat. तो जो ओलिवर लुटकिंस की जो मदर होती है वो किचन की तरफ जाती है। तो जब वो किचन की तरफ जाती है तो वो कहते हैं कि हम भी उसके पीछे पीछे किचन की तरफ जाने लग जाते हैं। तो वो वहाँ क्या करती है, एक पुरानी सी अंगीठी होती है, वहाँ पे एक लोहे की छड़ी होती है, उसको उठाती है और हमारी ओर चिल्लाती हुई कहती है, जो चाहो तुम तलाशी ले लेना, यदि पहले तो मैं तुम्हें इस लोहे की छड़ से तुम्हें झुलसाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो अंगीठी में होती है और वो तेज तेज बोल रही होती है और वो दौड़ रही होती है किसके पीछे, हैक ड्राइवर और उस लॉयर के पीछे, और वो दोनों के दोनों फटाफट वहां से भाग रहे होते हैं। अब लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, Bill whispered outside. He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." तो वो बोलती है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से हटो, यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। तो वो दोनों के दोनों जब बाहर जाते हैं तो जो यंग लॉयर होता है वो बोलता है कि क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की कि जो ओलिवर लुटकिंस की मदर है जब वो हमारे पे चिल्ला रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, हम पर हंस रही होती है। I agreed that it was a pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house since it was only 1 story high. Bill went round it, peering in at all the window. We examined the barn and stable. We were reasonable certain that Lutkin was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. तो वो कहते हैं कि फिर हम जब वहाँ से भाग के निकलते हैं तो हमने ओलिवर लुटकिंस का घर देख लिया था। वो एक मंजिला था, सभी खिड़कियों से झांका, हमने चारों ओर देखा, हमने खलियान देखे, हमने अस्तबल की तलाश ली, बट हमें ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। अब दोपहर का समय हो चुका है, मुझे वापस क्या पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी पकड़ने का समय हो गया है। तो बिल उसको वापस कहाँ लेके चला जाता है, उसको स्टेशन लेके चला जाता है।
If I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they had no have Lutkins. I was shameful, uselessful. That morning, my promising legal career almost came to an end and before it had begun. तो वो बोलता है कि मैंने स्टेशन में मैं जब जा रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, उस हैक ड्राइवर के बारे में सोच रहा होता हूँ कि ये कितना अच्छा है, यहाँ के सारे व्यक्ति कितने अच्छे हैं, बट मुझे ओलिवर लुटकिंस तो नहीं मिला। अब वो कहाँ पहुँच चुका होता है, वो पहुँच चुका होता है अपने शहर में। अपने शहर में जब वो पहुँच चुका होता है तो वो सोचता है कि अब तो मैं गया, क्यों, क्योंकि मैं ओलिवर लुटकिंस को तो लाया ही नहीं, मैं एक बेवकूफ़ सा खड़ा रहूँगा और वहाँ पे मुझे सब हंसेंगे कि तुम ओलिवर लुटकिंस आखिर है कहाँ। अब क्या होता है, द चीफ ऑलमोस्ट murmured me. He hinted that might do or well at digging ditches. I was ordered back to New Mullion, and with me went a man who had worked with the Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with the bail. तो जो हमारे ऑफिस का यानी लॉ फर्म का जो चीफ होता है वो तकरीबन मेरी जान ही ले लेता है और वो मुझे संकेत देता है कि तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक ओलिवर लुटकिंस को ढूंढा नहीं है, तो जाओ यहाँ से ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ के लाओ और मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो ओलिवर लुटकिंस को जानता है, तो वो तुम्हें ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा और इस बार तुम न्यू मिलियन नामक कस्बे से उस ओलिवर लुटकिंस को लेकर ही आओगे। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जब कोर्ट लगना था तो उस दिन ऐसा हुआ कि वो कोर्ट लगा ही नहीं किसी कारणवश, तो उसको वो थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ ओलिवर लुटकिंस भी नहीं आए, साथ में कोर्ट भी नहीं लगा, तो थोड़ा उसको कम फील होगा। अब क्या होता है हम आगे देखते हैं। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, the old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. तो दोनों के दोनों यानी वो आदमी जो ओलिवर लुटकिंस को जानता था और वो जो यंग लॉयर है वो न्यू मुलियन में के स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहीं पर बिल भी खड़ा है, बिल के साथ में ओलिवर लुटकिंस की मदर भी खड़ी है और दोनों के दोनों हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यंग लॉयर को थोड़ा विचित्र लगा। आप इस फोटो में देख सकते होंगे कि एक विमेन है जो कि बूढ़ी सी है, जो कि ओलिवर लुटकिंस की मदर है, एक हैक ड्राइवर है, एक लॉयर है और लॉयर के साथ ही कौन है, वो आदमी है जो कि ओलिवर लुटकिंस को जानता है। अब on the train step I pointed Bill out of my companion and said, there is a fine fellow, a real man. I spent the day with him. तो रेलगाड़ियों की सीढ़ी से उतरते हुए मैंने अपने कंपेनियन यानी अपने साथी को बताया कि देखो ये बिल है और ये एक बहुत ही सच्चा इंसान है, एक अच्छा आदमी है, मैंने अपना सारा दिन इसी के साथ बिताया था और इसने मेरी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में काफ़ी मदद की थी। ही हेल्प मी, यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। हाँ, वो कहता है उसने ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हारी मदद की। वो कंपेनियन यानी वो साथी बोलता है येस ही हेल्प मी अलॉट। तो वो कहता है हाँ उसने काफ़ी सहायता की। अब ही मस्ट हैव, ही इज़ अ लुटकिंस हिमसेल्फ। तो वो उसका कंपेनियन बोलता है कि ओहो उसने तो तुम्हारी मदद बहुत अच्छी करी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस है और वो तुम्हारी मदद कर रहा था। What really hurt me was that when I served the summon, Lutkin and his mother laughed at me, though I were a bright boy of 7 with loving kindness. They begged me to go with them to the neighbor's house for a cup of coffee. तो जो वो यंग लॉयर होता है वो बिल के पास जाता है और उसको समन देता है। तो जब वो समन देता है तो बिल यानी ओलिवर लुटकिंस और उसकी मदर दोनों हंसते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ तुम हमारे साथ हमारे नेबर के घर चलो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में काफ़ी मदद की थी। तो सारे गांव वाले तुम लोग को जान चुके हैं, बट हमारे नेबर्स ने तुम्हें नहीं देखा तो वो तुम्हें देखना चाहते हैं। तो जब वो हंस रहे होते हैं तो ऐसे हंस रहे होते हैं जैसे कि वो यंग लॉयर क्या होता है, 7 साल का एक बच्चा होता है। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They were about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. तो बिल यानी ओलिवर लुटकिंस उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बतला दिया है, वो तुमसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक है। लुटकिंस ये बात ना बहुत
खुशी में बोल रहा होता है, और कस्बे में सिर्फ एक वो ही व्यक्ति है, यानी हमारे नेबर ही है, जो कल तुमसे नहीं मिल पाए। किस लिए नहीं मिल पाए? क्योंकि वो उसको सारे शहर में घुमाता रहा कि ओलिवर लुटकिंस का है, ओलिवर लुटकिंस का है, और लोगों को तो पता था कि ओलिवर लुटकिंस तो ये खुद ही है। तो सबको पता चल रहा था कि वो यंग लॉयर को क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो हमारे पड़ोसी तुमसे क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। तो ये था चैप्टर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।